नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे राज ठाकरे की। कई दिनों से राज ठाकरे का माहौल जो है या बयान जो है वो शांत है। क्या वजह है? अचानक से जब कोई बयान आता है तो एक विस्फोट के साथ आता है। देखिए, राज ठाकरे को लेकर कई दिनों से बृजभूषण की तरफ से जो गुस्सा देखा गया, बीजेपी के सांसद बृजभूषण ने थोड़े समय पहले राज ठाकरे को लेकर ये बात कही थी कि आप जो है माफी मांगिए हमारे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि महाराष्ट्र में जो यूपी ईस्ट के लोग हैं आप उन पर किस तरह से जो है बड़े बड़े उन पर आप बातें बोले हैं, उनके भोजन को लेकर, उनके खाने को लेकर कई ऐसे विवादित बयान जो है राज ठाकरे की तरफ से रहे, जिसकी वजह से बृजभूषण बहुत ही ज्यादा नाराज है राज ठाकरे को लेकर और कह रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे को अयोध्या का दौरा करना है। तो बृजभूषण का कहना है कि अयोध्या का दौरा आप नहीं करेंगे जब तक आप देश की जनता, यूपी की जनता से माफी नहीं मांगते। ये बयान काफी महीनों पहले का चला हुआ है, लेकिन आज फिर से ये बयान उठा और इस बयान में राज ठाकरे ने पलटवार किया है, जहां राज ठाकरे को फिर से ये कहा गया कि बृजभूषण जो है वो उस पर कई बार क्लियर करते हुए भी नजर आए कि मुझे राज ठाकरे से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है उनके अहंकार से। बस अपना अहंकार छोड़ दे, अपना अहंकार तोड़ दे और उसके बाद चाहे रामलला के दर्शन कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करे तो सही। और वही राज ठाकरे को लेकर उनकी बात सुने तो राज ठाकरे को मतलब है सिर्फ अयोध्या जाने से, उन्हें नहीं मतलब किसी से माफी मांगने से। तो क्यों वो अपने बात पर अड़े हुए हैं, किस बात का घमंड उनको है, इस बारे में हम जानेंगे। लगातार इन्हीं चर्चाओं पर हम मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेघा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। अभी जो हमने जिस मुद्दे के लिए टिप्पणी की, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, क्लियर करने के लिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है इस बीच, क्यों राज ठाकरे को अपने ही बयानों पर घमंड होता है? देखिए, राज ठाकरे ने जिस तरह से बातें कही थी, कहीं ना कहीं उसे जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे। जो नाराजगी अभी देखा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, उनका यही कहना है कि आप उत्तर भारतीयों से माफी मांग लीजिए, उसके बाद आप आइए और अयोध्या में दर्शन कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। चलिए, आप उत्तर भारतीयों से जो आप माफी नहीं मांग सकते तो अयोध्या के साधु संतों से माफी मांग लीजिए। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने जिस तरह से पहले बीमारी का बहाना कर पहले अयोध्या दौरा ही कैंसिल कर दिया था, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि माफी की मांग पर उन्होंने अपनी तरफ से तो यही सफाई दी कि मैंने उस वक्त जिस तरह के बयान दिए थे वो महाराष्ट्र के हित में दिए थे। मैं चाहता था कि महाराष्ट्र के लोगों को पहले नौकरी मिले, उसके बाद बाकी राज्यों को मिले। तो उस वक्त जो यहाँ पर महाराष्ट्र में देखा गया था, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आंदोलन निकाला गया था, कहीं ना कहीं राज ठाकरे भी उसमें शामिल थे और इस वजह से यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह उस मुद्दे को उठा रहे हैं। और राज ठाकरे दूसरी तरफ मानने को तैयार नहीं। उनका यही कहना है कि मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं था, मैंने तो महाराष्ट्र की जनता के हित में कहा था, तो मैं माफी क्यों मांगू। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं कई सारे बीजेपी के ही नेता है जो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे भारत में सभी को आजादी है, जो भी जहां आए जहां जाए, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो है लगातार जो है राज ठाकरे को लेकर अपनी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो कदम रखते हैं यूपी की धरती पर तो फिर उन्हें जो है भारी तादाद में जो है उन्हें उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो देखा जा रहा है अभी भी ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि आपने देखा कि अपर्णा यादव भी इस पे बोलती हुई नजर आई थी कि किस तरह से वो माफी मांग सकते हैं, रामलला के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऐसे सांसद हैं बीजेपी के जो सपोर्ट कर रहे थे राज ठाकरे को, लेकिन बृजभूषण अपनी ही बात पर अटके हुए हैं। कई बार बयान इस पे दे चुके हैं, अपनी टिप्पणी दे चुके हैं कि राज ठाकरे तो माफी मांगने वाले नहीं है, उनका अहंकार जो है सिर्फ उसी से वो परेशान है। लगातार जिस तरह से अपने बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब माफी मांगने की बात आती है तो माफी नहीं मांगते हैं। तो जिस तरह से राज ठाकरे को लेकर आज हमने बात की कि राज ठाकरे जो है कहीं ना कहीं अपने बयान की वजह से दूसरे लोगों के दिल पर किस तरह से ठेस पहुंचती, इस तरह का काम करते हैं। चलिए, इस मुद्दे के साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगी जिस तरह से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर जो आपसी चुनावों को लेकर या अयोध्या को लेकर आपसी विवाद है, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन बीच बीच में एक ऐसे बयान आते हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे कहूंगी शिवसेना की तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से। तो इस वक्त क्या माहौल आपको लगता है, भाई दो भाइयों में क्या वो प्यार आपको दिख रहा है?
क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ कभी जो है सिर्फ जो वोटों को लेकर कहूंगी या फिर चुनावों को लेकर कहूंगी सिर्फ आपसी संबंध बिगड़ते हैं। बाकी जब केस की बात आती है या बयानों पर सजा की बात आती है, मुकदमे की बात आती है, तो उन पर नहीं होता। तो क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है उद्धव और राज ठाकरे के बीच? देखिए, राजनीतिक तौर पे अगर कहूँ राजनीतिक तौर पर तो दोनों के बीच काफी घमासान देखने को मिलता है। मानसे हो जाए या फिर शिवसेना हो जाए, दोनों कोई भी मौका नहीं छोड़ती एक दूसरे पर जो है हमला बोलने का। लेकिन वही अगर निजी तौर पे मैं बात करूँ, रिश्ते की बात करूँ, तो देखिए इतनी बड़ी बयानबाजी इतने बड़े तौर पर होती है। यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से लाउड स्पीकर अल्टीमेटम दे दिया जाता है लाउड स्पीकर को लेकर, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है शिवसेना की तरफ से नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा के ऊपर जिस तरह से बस एक बयान वो देती है, कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनके चचेरे भाई, इस वजह से भी जो संबंधों को बचाकर चलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में जो है देखा गया कि शिवसेना की तरफ से जो है आदित्य ठाकरे चले गए यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए। उनके विरोध में कोई कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला है, शिवसेना के सपोर्ट में ही यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन वही दूसरी तरफ राज ठाकरे को अपना अयोध्या दौरा जो है वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में जो देखा जा रहा था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन होने के संकेत थे। उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं पंडितों ने मोर्चा खोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी थे, वो भी नाराज चल रहे थे राज ठाकरे से। तो कहीं ना कहीं इस बात से राज ठाकरे को भनक पड़ गई थी कि उनका वहां जाना सही नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित जो है उन्हें स्वास्थ्य से प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया, इसलिए वो नहीं जा रहे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक अयोध्या दौरे में जहां शिवसेना दौरा कर रही है, वहां राज ठाकरे नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जहां शिवसेना लगातार राजनीतिक तौर पर हमला करती है, राज ठाकरे एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कार्रवाई करने की बात आती है, एक्शन लेने की बात होती है, तो वहां पर शिवसेना पीछे हट जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर निजी तौर पर बोलूं तो रिश्ते अच्छे ही बचाकर चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर रिश्ते अच्छे नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर रिश्ते अच्छे नहीं है और कहीं ना कहीं रिश्ते बचाने की भी बात होती है, क्योंकि थोड़े समय पहले ही राज ठाकरे ने फिर से लाउड स्पीकर को लेकर बात कही थी, जहां उन्होंने हर किसी के घर पे अपना पत्र भिजवाने की बात कही थी कि लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो भी थमा नहीं है और इसे पूरी तरीके से थमने का काम अब हम करने वाले हैं। तो उस पर भी क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुद्दा शांत है उठाने की कोशिश की गई, किसी भी तरह से की गई, राज ठाकरे की तरफ से वो बयान आया। अब जिस तरह से ब्रिजभूषण को लेकर, उनके बयान को लेकर राज ठाकरे जो है मामला शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कह के, ये बयान देके कि सिर्फ उन्हें अयोध्या से मतलब है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि ब्रिजभूषण आपसे जो कहना चाहते हैं, मतलब आप अभी भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बात कहकर कि माफी तो आप नहीं मांगेंगे, संतों से माफी मांगने की बात कही। हालांकि अपर्णा यादव ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के करीबी हम राज ठाकरे को दिखा रहे थे इस विवाद के बीच, क्योंकि काफी सांसद ऐसे जो सपोर्ट कर रहे हैं और काफी सांसद जो राज ठाकरे को लेकर साइड कर रहे हैं, बीजेपी से कितना क्लोज राज ठाकरे हो सकते हैं इस तरह के मुद्दे के बाद? देखिए, अगर मैं बाकी नेताओं की बात करूं तो कई नेताओं ने समर्थन भी दिखाया है। एक दो नेता है जो विरोध में उतरे हैं बीजेपी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो संबंध है अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी के कई लोग खिलाफ भी है, बीजेपी के कई लोग सपोर्ट में भी है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा था कि जिस दिन वो रामलला के दर्शन करेंगे उसके बाद अगले दिन जो है वो योगी आदित्यनाथ से राज ठाकरे मुलाकात भी करेंगे। तो यहाँ पर तो संबंध ठीक करने की ही कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी से अच्छे ही संबंध है यहाँ पर राज ठाकरे के, और राज ठाकरे कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी से अच्छे संबंध बनाकर चले। जो एमएनएस पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है, उसे बचाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के थ्रू वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज ठाकरे के समर्थन में है बीजेपी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग। बिल्कुल ज्यादा समर्थन में है और राज ठाकरे के समर्थन के बाद ये देखने को मिल सकता है कि जल्द ही बीजेपी का हाथ भी थाम सकते हैं और जल्द ही जो है अयोध्या का दौरा जो है कहीं ना कहीं वो तभी करेंगे जब बीजेपी अच्छी तरीके से उन्हें वहां इन्वाइट करेगी। फिलहाल देखते हैं, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाती रहेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के बारे में आज हमने बात की। लगातार इसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।